कहाँ गई थी? जाने लग गई। तो ठीक है, बातें फोन करी। आज जैसे कि सबको मालूम है गणतंत्र दिवस है और आज के दिन हम लोग हर साल प्रति वर्ष 26 जनवरी के दिन राष्ट्रीय झंडा जो हम लोग का है, देश का झंडा, इसको हम लोग सब साथ मिल करके फहराते हैं एकत्र हो करके। तो इसी तरह से आज हम लोग हर वर्ष की भांति आज भी उसी कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और कार्यक्रम हम लोग का जारी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सारे भाइयों, माताओं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, ग्रामवासी, गणमान्य बंधुओं, मित्रों, सबों को सबसे पहले मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये नया साल की भी मैं सबको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। नया साल आप सबों के लिए मंगलमय हो, शुभ हो, आनंददायी हो, सुखदायी हो। तो बच्चों, ये जो झंडा हम लोग फहराते हैं इसके बारे में आप लोग जानते हैं। ये झंडा हम लोग फहराना शुरू किए थे 26 जनवरी 1950 से, क्योंकि उससे पहले ये झंडा हम लोग नहीं फहरा सकते थे, न ही यह झंडा था। क्योंकि इससे पहले लगभग 200 वर्षों तक हम लोग विदेशी की गुलामी थे। विदेशी लोग हमारे मालिक जैसे थे, हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। उन्हीं के अनुसार हम लोग को चलना पड़ता था, उन्हीं के आदर्श का पालन करना पड़ता था। तो इस तरह हम लोग गुलाम थे, पराधीन थे, हम लोग आज़ाद और स्वतंत्र नहीं थे। तो इस आज़ादी को पाने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए, उस समय के हमारे देशवासियों ने या उनके मन में धीरे धीरे विदेशी दास्तां, विदेशी अत्याचार, अन्याय के खिलाफ धीरे धीरे उन लोगों के मन में असंतोष जगी और उस विदेशी दास्तां से वो लोग स्वतंत्र होना चाहा। तो इस तरह से धीरे धीरे उस समय हमारे जो देशवासी पूर्वज थे, पूरे देश के लोग, चाहे वो किसी भी भाषा, धर्म, संस्कृति या संप्रदाय के थे, सबों ने एक हो करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दिया, आंदोलन करने लगे और कई वर्षों तक आंदोलन, संघर्ष, लड़ाई, बलिदान, खून खराबा, ये सब बढ़ाने के बाद, बलिदानी कुर्बानी देने के बाद अंत में अंग्रेजों को हमारा देश छोड़ना पड़ा और ये देश स्वतंत्र हुआ, हमारे देशवासी स्वतंत्र हुआ। तो उसके बाद से हमारे जो उस समय के विद्वान लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, जानकार लोग थे, शासन की व्यवस्था को बनाने के लिए, चलाने के लिए, किस तरह से देश को चलाया जाए, आज़ाद तो हम लोग हो गए, अब किस ढंग से, किस तरह से जनताओं को चलाया जाए या देश को चलाया जाए, इस तरह से विचार विमर्श करके उन्होंने एक संविधान बनाई। और संविधान ऐसा चीज़ है जिसमें वो सारे नियम लिखे होते हैं, सारे कानून लिखे होते हैं कि देश को किस तरह से चलाया जाए, नागरिकों को किस तरह से रहना है, कैसे चलना है,
तो ये सब नियम कानून संविधान के नाम से बना, वो संविधान में है, वो एक लिखित है, एक लिखित दस्तावेज है, उसी का नाम है संविधान है। उसी के बाद हम लोगों के यहाँ देश में अपना सरकार बना, अपने लोग यहाँ पर व्यवस्था को अपने हाथ में संभाले और देश का संचालन करने लगे। और उसी के तहत ये हमारा राष्ट्रीय झंडा भी उन लोगों ने एक प्रतीक के रूप में, देश के प्रतीक के रूप में इसको घोषित किया और सबों ने मिल करके इस झंडा को मान्यता दिया। और ये ही झंडा है जिसके, ये हमारे देश का प्रतीक है और जिसके नीचे देश को अगर हम लोग अपनी भक्ति या देश के प्रति अपना सम्मान दिलाते हैं या दिखाना चाहते हैं तो इस झंडे को फहरा करके हम अपना मान सम्मान देश के प्रति समर्पित करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। तो यही इस झंडे की महत्व है, यही हमारे देश का प्रतीक है, यही हमारा देश है। एक हिसाब से यही हमारा देश है। इस झंडे को सम्मान देना देश को सम्मान देना है और देश के हर नागरिक को, हर आदमी को, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, जो भी हो, भाई हो, बहन हो, मित्र हो, चाचा हो, सबको देश के प्रति सम्मान करना चाहिए, देश को सम्मान देना चाहिए। क्योंकि यह देश ही हमारे लिए भोजन, कपड़ा, जो भी हम लोग चाहते हैं, जीवन यापन का सारा कुछ इस देश से ही हमको मिलता है। इस देश पर ही हम लोग जीते हैं, फलते हैं, फूलते हैं। इसलिए हर किसी को इस देश का सम्मान करना चाहिए, नमन करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और एक बात मैं अब बच्चों को या उपस्थित सभी भाइयों, बहनों, मित्रों, माताओं सबको कहना चाहता हूँ कि अपने देश को या समाज को हम लोग जैसा चाहेंगे वैसा बना सकते हैं और वैसा हम लोग को कोशिश करना चाहिए। आज का दिन विशेष ध्यान रखने का मतलब समय है। हमें अपने गांव के आसपास साफ सुथरा वातावरण निर्माण करना चाहिए, सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए और अपने गांव घर को साफ सुथरा और ईमानदार बनाने का हमें प्रयास करना चाहिए। हमें हिंसा, अशांति, अत्याचार इसका बहिष्कार करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। अपने आसपास, अपने गांव घर में हमेशा शांति, सच्चाई, ईमानदारी का वातावरण बनाना चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इसलिए सभी बच्चों आप लोग हमेशा सच बोलेंगे, सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे, झूठ, बेईमानी ये नहीं करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य जो है समाप्त करता हूँ। एक बार फिर से सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत।